मुझे आपने मांग संख्या 42 और 45 पर बोलने का मौका दिया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं बागीदरा विधानसभा की उस सीट से आता हूं जहां पर कुछ समय पहले दल बदल की राजनीति हुई थी और उस राजनीति को वहां की जनता ने दल बदल करने वालों को दलदल कर दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि 18/1/2004 को 2024 को एक बीजेपी के जिला अध्यक्ष जी ने एक नेता पर आरोप लगाया था कि 547 करोड़ केंद्र का रुपया और 2629 करोड़ रुपया राज्य का जो पैसा है जल संसाधन विभाग से अपर हाई लेवल कैनाल के माध्यम से जो पैसा स्वीकृत हुआ था उसका पूरा उपयोग नहीं किया गया है और उसके अंदर भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ में जांच होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं ये मांग कर रहा हूं कि वहां पर जितने भी एएन जेएन एक्शन सभी लोग अगर इसका में लिप्त हैं उन सब की उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर आपके माध्यम से जांच होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, यह कोई छोटी बात नहीं है। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से यह अवगत कराना चाहता हूं कि यहाँ पर जिस क्षेत्र के अंदर जल संसाधन विभाग से वहाँ पर जो जमीन सिंचित होने वाली थी वो 41,903 हेक्टेयर क्षेत्र भूमि थी। उस भूमि के अंदर वहाँ पर एएन जेएन एक्शन किसी ने भी वहाँ पर किसी भी व्यक्ति या ग्राम पंचायत के माध्यम से किसी भी जो खाता धारक थे उनकी सहमति नहीं ली। तो सभापति महोदय, सरासर यह उल्लंघन हुआ। वहाँ के व्यक्ति और खाता धारक जो व्यक्ति उसकी जमीन जिसकी जा रही है उससे पूछना चाहिए था और नहीं पूछा तो आनन फानन के अंदर अगर उन्होंने कार्य किया है ऐसे अधिकारियों के खिलाफ में जन के खिलाफ में जांच होनी चाहिए। सभापति महोदय, उसके अंदर वहाँ पर मुआवजे का जो प्रावधान था तो प्रावधान मुआवजा भी नहीं मिला और ना ही किसी को पैसा मिला है। माननीय सभापति महोदय, मैं साथ ही साथ आपके माध्यम से कड्डणा और माही और कड्डणा पर विस्थापित हुए उन तमाम लोगों के बारे में भी अवगत कराना चाहता हूं कि वहां पर जब माही डैम बना और कड्डणा बना उस समय से विस्थापित लोग आज दर भटक रहे हैं और आज तक उनका कुछ भी नहीं मिला है। तो सभापति महोदय, उनकी जो मांग है उनको मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने आज दिन तक 50 वर्ष हो गए तो जो लोग विस्थापित हुए हैं नहीं तो उनको जमीन मिली है, ना ही उनको पुनर्वास के लिए कोई जगह मिली है और ना ही उनको कोई उनका मुआवजा मिला है, तो उनका मुआवजा भी मिलना चाहिए। साथ ही साथ समता जजमेंट और पैरामाउंट जजमेंट यह कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर किसी भी व्यक्ति की जमीन सरकार भी नहीं ले सकती, ना ही कोई व्यक्ति ले सकता है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां पर एक एनपीसीएल का प्रोजेक्ट स्थापित हो रहा है और जगपुरा के अंदर स्वर्ण खदान के लिए सरकार जमीन नीलाम करने जा रही है। तो अगर ये जजमेंट सही है और सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मानती है, निर्णय को मानती है, तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि एनपीसीएल का जो प्रोजेक्ट स्थापित हो रहा है उसके लिए पुनर्वास कॉलोनी और जबलपुर की तर्ज पर वहाँ पर जितने भी जो लोग विस्थापित हो रहे हैं उनको पुनर्वास के लिए घर मिलने चाहिए। और साथ ही साथ जगपुरा के अंदर बुकिया के अंदर जो सोने की खदानों के लिए नीलामी हुई है उसके लिए भी सभापति महोदय हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि उनके लिए भी वो नीलामी की जो प्रक्रिया वो बिल्कुल गलत है। सरकार आज नहीं तो कल आए दिन आते जाती सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन वहाँ पर आदिवासियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हम आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहते हैं कि यह जो कार्य किए जा रहे हैं वो वहाँ की जनता और वहाँ के क्षेत्र के जो निवासी हैं उनके माध्यम से उनको पूछकर आम राय से किए जाएं। सभापति महोदय, मैं साथ ही साथ आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ कि आज हम पर्यावरण की बात करते हैं तो वन और पर्यावरण की जो बात है वह पर्यावरण इस तरीके से हम का संरक्षण करना चाहते हैं। तो हम आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहते हैं कि यूनियन ने भी घोषित कर दिया है कि जब तक मतलब आदिवासी जहाँ जिस क्षेत्र के अंदर रहता है वहाँ वन और पर्यावरण सुरक्षित है। तो आदिवासी क्षेत्र के अंदर आज सरकार जगपुरा जैसी खदानें और साथ ही साथ ये एनपीसीएल जैसे प्रोजेक्ट लाकर वहाँ पर वनों को उजाड़ा जा रहा है। आज मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी और पिछले 20 वर्षों के से वहाँ पर जितना भी खर्चा हो पाया है वो मात्र बजटों के अंदर है। वहाँ पर पैसा रुपया खर्च नहीं हुआ, सिर्फ अंकित नहीं होगा विराजी।
इंग्लिश